वो आ रहा है, वो आ रहा है। क्या हुआ मुस्तफा भाई, कौन आ रहा है? अरे वो भूत, अलादीन का भूत। भूत हो या फरिश्ता, जफर के सामने हर किसी को सर झुकाना पड़ता है। लेकिन मैंने सुना है कि आज अलादीन का भूत बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। खुलासा? किसके सामने? पूरे बगदाद के सामने वजीर आला। पूरे बगदाद के सामने? हंसने के दिन गए, रोना सीख लो। अलादीन के भूत ने मुझे और मेरी हट्टी कट्टी बेगम को मार कूट के बेहाल कर दिया। वो तुम सबका भी बेहाल कर देगा। खुलासा तो सिर्फ एक बहाना है। मैंने सुना है असल में आज रात वो हम सबसे बदला लेने आ रहा है। बदला लेगा हम सबसे बदला। सुनी सुनाई बातों पर बेवकूफ आवाम यकीन करती है, आप जैसे समझदार नहीं। तभी तो मुझे फिक्र हो रही है वजीर आला, अगर उसने जो कुछ भी कहा और पूरी आवाम ने वो बात मान ली तो फिर क्या होगा? आज रात उसे जो कुछ कहना है वो सुनने मानने के लिए आवाम मौजूद ही ना हो तो क्या होगा? चलो चलो जल्दी जल्दी अपने अपने घर में जाओ। वजीर आला का हुक्म है कि अगला फरमान आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो, घर जाओ, अपनी जान बचाओ। दुकानें बंद करो, चलो। अलादीन के भूत ने धमकी दी है कि वो हमारे मुल्क को बर्बाद करने और हम सबकी जान लेने आ रहा है। वजीर आला का हुक्म है कि सारे बाजार, सारी दुकानें और मदरसे फौरन बंद कर दिए जाएं और अगला पैगाम आने तक कोई भी घर से बाहर ना निकले। दुकानें बंद करो और घर जाओ। देखिए अली साहब, घर रहने वालों से बनता है, महफिल कदरदानों से, और तमाशा देखने वालों से। अलादीन तमाशा करना चाहता है, लेकिन हाँ, आज एक बार फिर हमारी बदौलत तमाशा बन जरूर जाएगा। मुझे आज रात पूरे बगदाद के सामने इस कमीने का पर्दाफाश करना था। क्या इसने मुझे एक बार फिर से हरा दिया? हार हमारे दुश्मन की किस्मत में खुद ब खुद लिख दी जाती है, जीते जी भी और मरने के बाद भी। पहले जिस्म हारा था, आज रूह हारेगी। बेचारा अलादीन आज रात अपनी तैयारियों में लगा होगा और हमारी खुफिया फौज उसकी तैयारियों पर पानी फेरने के लिए तैयार होगी। अलादीन का भूत आज रात बगदाद पर हमला करने वाला है शहजादी, इसलिए वजीर आला का हुक्म है कि महल से कोई बाहर ना जाने पाए। और हमारा हुक्म है कि तुम हमें अभी यहाँ से जाने दो। माफ कीजिएगा शहजादी, अगर आपको कुछ हो गया तो वजीर आला हमारी जान ले लेंगे। अरे शहजादी रुकिए। अलादीन का भूत शहर पर हमला करने वाला है, इसलिए लोगों को अपने घर से बाहर ना जाने का हुक्म दिया जा रहा है और तुम सब लोग भी अगला हुक्म आने तक इस महल से बाहर नहीं जा सकते। मेरी गुल्लू, आज की रात महल से ज्यादा महफूज जगह पूरे बगदाद में और कहीं नहीं है, खास करके आप दोनों के लिए। ना जाने भाई, मेरे भाई अलादीन की रूह आप दोनों के पीछे क्यों पड़ी है। मेरी गुल्लू, मुझे बाकी सिपाहियों के साथ वजीर आला की हिफाजत के लिए जाना होगा, लेकिन आप दोनों महल के बाहर जाना तो दूर, झांकिएगा भी मत, ठीक है? जाता हूं।
कसम सोने की अशरफियों की मियाँ, इनाम लेने चले। चलो। पंखा झेलो। बंद करो जल्दी, बंद करो दुकानें जल्दी जल्दी, बंद करो सारी दुकानें बंद करो। अंधेरी रातों में और सुनसान राहों पर जब अलादीन का भूत निकलेगा तो उसे कोई नहीं मिलेगा। फिर वो जाकर किन्हें इन सब बातों का जिक्र करेगा? ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब ये वजीर आला कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं और क्या नहीं हो सकता? साफ साफ बताएं हमें। मुझे डर लग रहा है वजीर आला कि लोगों को घर में रहने का हुक्म देकर आपने गलती कर दी। आम इंसान को सही और गलत की फिक्र नहीं होती। फिक्र होती है तो उससे सिर्फ अपनी, और आवाम अच्छी तरह से जानती है कि हमने ये जो कुछ भी किया है अपनी आवाम की हिफाजत के लिए किया है। उन्हें तकलीफ नहीं हो रही तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? क्योंकि वजीर आला मैं सच कह रहा हूँ, लोगों को लगेगा कि वजीर आला डर गए। अली साहब, क्या बकवास कर रहे हैं आप? वजीर आला, लोग यही सोचेंगे कि अलादीन के सच से वजीर आला घबरा गए। आवाम हमारी ताकत को बखूबी जानती है। आवाम सच की भी ताकत अच्छी तरह से जानती है वजीर आला। उन्हें लगेगा कि वजीर आला सच से डरकर खुद भी छुप गए और उन्हें भी छुपा दिया। अली साहब, वजीर आला, घरों के बंद दरवाजों के पीछे पूरा शहर आप पर हंस रहा होगा और लोग अलादीन को शेर समझ रहे होंगे और आपको बकरी। अली साहब, वजीर आला, हमारी इजाजत लिए बगैर आपने लोगों को घरों में रहने का हुक्म कैसे दिया वजीर आला? शहजादी, वो हुक्म आवाम की हिफाजत के लिए दिया गया है। और हमारी इजाजत? आप लोग बात कीजिए, मुझे जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। वजीर आला, आपने बिल्कुल सही किया। अम्मी, अम्मी आप कब आई? आपका दौरा कैसा था? ठीक रहा, पर शायद इतने दिन हमें आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। हमें सब कुछ पता चल चुका है। आप नहीं जानती यास्मीन, आपको सही सलामत देखकर हम कितने खुश हैं। वजीर आला, अलादीन की रूह का मकसद क्या है हम नहीं जानते। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी आवाम की हिफाजत करना है, और आपने सबको घरों में रहने का हुक्म देके बहुत अच्छा किया है। जी शुक्रिया। लेकिन अम्मी, अलादीन की रूह का कहना है कि आपके अब्बू के कातिल को जो भी कहना है उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना आपको होनी चाहिए। लेकिन अम्मी, आप हमारी बात तो सुनिए। उसका कहना है कि वो कातिल नहीं है। अब एक बार उसकी बात तो सुन लीजिए। इस बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। आज रात कोई भी बाहर कदम नहीं रखेगा, ना घरों से और ना महल से। आपके अब्बू यहाँ होते ना आज, वो भी यही कहते।
सफर ने सारा खेल बदल दिया। अब कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलेगा। आका, महल में चारों तरफ कड़ा पहरा है। ना कोई महल के अंदर आ सकता है, ना कोई बाहर जा सकता है। आका, अब क्या होगा? अब वही होगा जो मंजूर बुलबुल चाचा होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। आका, हमें फौरन उनके पास चलना चाहिए। हाँ, लेकिन बुलबुल चाचा से मिलने से पहले मुझे किसी और से मिलना है। बाकी लड़कियां पायल कंगन पहनना नहीं भूलती, वैसे ही मेरी नकचड़ी खंजर रखना नहीं भूलती। तुम जरा भी नहीं बदली नकचड़ी। तुमने ऐसा क्यों किया अलादीन? क्यों हमारी भोली आवाम पर हमला किया तुमने? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तुम पहले भी सच नहीं जानती थी और आज भी। तुम जरा भी नहीं बदली नकचड़ी। लेकिन अगर तुमने हमला नहीं किया तो लोगों को घरों में रहने का हुक्म क्यों दिया गया? मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है। आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नकचड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी। तुम भी आओगी ना? भाई आपने दिया है, असली होगा ही। इतने बेवकूफ तुम दोनों दिखते हो, उतने हो नहीं। रुको। अरे आओ ना, पैरों में मेहंदी लगी क्या? जी हुजूर। आप दोनों जितने बेवकूफ लगते हैं उतने हो नहीं। हम तुम दोनों को अपनी किस्मत बदलने का एक मौका दे सकते हैं। मंजूर है? मंजूर। आप दोनों को एक काम करना होगा। आपको बगदाद की हर एक गली, हर एक कोने, हर एक कूचे में जाके इस बात की दहशत फैलानी होगी कि अलादीन का भूत, उसकी रूह बहुत ही खौफनाक है। फैलाएंगे, जरूर फैलाएंगे। जी हुजूर, जरूर जरूर, 1000 बार हुजूर। आपको लोगों को ये बताना होगा कि अलादीन की रूह आज सरेआम बाजार में कोई खुलासा नहीं करने वाला, बल्कि वो पूरे के पूरे बगदाद की आवाम की जान लेने वाला है। बताएंगे बताएंगे बताएंगे। लोगों को इस कदर डरा देना कि कोई अपने घर से बाहर निकलने की सोचे तक नहीं। काम हो गया समझिए। वजीर आला, कसम सोने के अशरफियों की, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं हम आपके साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। हुजूर, हमने ऐसा उम्दा नाटक किया कि देखने वालों के होश उड़ गए, सबके दिलों के खौफ के तार जुड़ गए। रात को बाहर आने वाले लोग घरों को वापस लौट गए। शाबाश। सड़कें खाली होंगी, घर के दरवाजे बंद होंगे, अलादीन की दास्तान सुनेगा कौन? कोई नहीं सुनेगा। अरे वो कमबख्त भूल गया 1 बरस पहले क्या हुआ था। चोर मक्कार खूनी है वो, कौन सुनेगा उसकी बात? बेशक। पर हुजूर, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, उसकी धमकियां सुनकर आप सफेद क्यों पड़ जाते हैं? इस हाथी को देखिए और मुझ कमसिन कलीग को देखिए। इसको देखकर अगर मैं डरूं तो बात समझ में आती है, मैं घबराऊं तो बात बनती है।
लेकिन अलादीन का नाम सुनते ही आप ततैया क्यों बन जाते हैं हुजूर? वो आपका क्या बिगाड़ लेगा हुजूर? खूनी वो, गद्दार वो, गुनहगार वो, फिर आप क्यों डरते हैं हुजूर? उसके मुताबिक सच क्या है कि बादशाह सलामत का कत्ल उसने नहीं किया, तो फिर किसने किया? मैंने, इसने या आपने? या आपने तख्त के लालच में बादशाह सलामत का कत्ल कर दिया? इससे पहले कि हम इस सेब को खंजर समेत आपके हलक के नीचे उतार दें, दफा हो जाओ। खुदा हाफिज, शब्बा खैर। 1 बरस पहले हमने अलादीन का खेल खत्म किया था। आज उसकी रूह का खेल खत्म करेंगे। बुलबुल चाचा, यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है और आप मदद करने की बजाय टांग फैलाकर लेटे हुए हैं और छत की तरफ देख रहे हैं। जब जिंदगी की थाली में अनहोनी का रायता फैल जाए तब यही करना चाहिए लाडले। आजा, तू भी लेट जा। मैं क्या करूं? आज मुझे सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी है, लेकिन उससे पहले मुझे लोगों को उनके घर से निकालना ही होगा। मगर कैसे आका? अगर हम पूरे शहर को गहरी नींद में सुला दे और फिर नींद में उन्हें घर से बाहर निकाले तो? हम इतने सारे लोगों को एक साथ सुलाएंगे कैसे? और अगर वो लोग सो रहे होंगे तो हमारा सच कौन सुनेगा? लेकिन आका, अगर हमें उन लोगों को सुलाने की जरूरत ही ना पड़े और बस कुछ देर के लिए वो ठीक वैसा करे जैसा हम उनसे करवाएं, तो हमारा काम बन सकता है। इसी तरकीब से जिनी मिनी जो कह रही है, अगर हम वो कर पाते हैं तो हम लोगों को उनके घरों से निकाल कर वहां ले जा सकते हैं जहां पर हमने सच बताने की पूरी तैयारी कर रखी। मगर ये होगा कैसे? कैसे? तुम्हारे कैसे के हथौड़े ने मेरे अक्ल पर पड़ा ताला तोड़ दिया। याद है तुम्हें? बहुत साल पहले बगदाद में एक बांसुरी वाला आया था। इसकी बांसुरी की धुन सुनकर तुम और बगदाद के सारे बच्चे उसके पीछे पीछे चल दिए थे। याद करो लाडले, याद करो। याद आया? बेटे की धुन याद है? आज रात पूरे बगदाद को अपनी धुन सुनाने को तैयार हो जा लाडले। मैंने पहले भी कहा था कि कोई है जो नहीं चाहता कि दुनिया सच जाने। तुम सच जानो। जितना जरूरी मेरे लिए मेरी बेगुनाही साबित करना है, उतना ही जरूरी तुम्हारे लिए ये जानना है कि तुम्हारे अब्बू का असली कातिल कौन है। आज रात तानाशाही, झूठ और चालाकी का हर बंधन तोड़ के सच आजाद होगा नक्चड़ी। पूरी आवाम देखने आएगी। तुम भी आओगी ना? किस्मत ने अलादीन को दूसरा मौका दिया है, अब हम भी देते हैं, दूसरा भी और आखिरी भी। हमें जो करना होगा आज करना होगा और सही करना होगा, क्योंकि हमारे पास आखिरी मौका है। लेकिन मैं बांसुरी लाऊंगा कैसे? आका, जादुई पोटली से।
जफर के खिलाफ हमारी मुहिम इसी से ही शुरू हुई थी और अब खत्म भी इसी से ही होगी। हाँ आका, चाचा ठीक कह रहा है। इस पोटली से सबको बस में कर देने वाली जादुई बांसुरी मांग लीजिए। देर मत कीजिए आका। अपने दिल और दिमाग की हवाओं को तेज आंधी में बदल दे लाडले। जल्दी से इस पोटली से जादुई बांसुरी मांग। इंसाफ होगा और आज रात को ही होगा। हाँ लाडले, आज रात को इंसाफ होगा। बांसुरी बजा लाडले, बांसुरी बजा।